जय माँ भवानी, सीताराम। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बरस रही होगी और निरंतर बरस रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेवी में। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं वाइब्रेशन के विषय में, शरीर में कंपन के विषय में। और ये जो जानकारी है ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी, आपको इससे बहुत लाभ होंगे। तो जो हम जानकारी लेके आए हैं, और तो आप इस जानकारी को ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, तो आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो बीच से छूट जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज हम जानकारी लेके आए हैं, वो लेके आए हैं शरीर की कंपन के विषय में, जो वाइब्रेशन होती है उसके विषय में। जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब आप साधना करते हैं, ज़्यादातर साधनाओं में ऐसा होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा कंपन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही होती है। उस समय आपको समझ नहीं आता है कि अगला स्टेप आपको क्या करना है, उससे आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इसी विषय पर लेके आए हैं, तो इसलिए ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, जब आप पूजा करते हैं, जब आप पाठ करते हैं, जब आप साधना करते हैं, चाहे आपके इष्ट कोई भी हैं, आपने किसी भी देवी देवता की साधना उठाई है, पूजा उठाई है, सेवा उठाई है, तो जब आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, तो आप इस बात को ध्यान से सुने कि जब आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, उच्च स्तर की वाइब्रेशन यदि आपको हो रही है, तो कुछ बच्चे उस वाइब्रेशन में डर जाते हैं। तो उसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब आपको वो वाइब्रेशन हो रही हो, जब आप मंत्र करते हैं, मंत्र में ज़्यादातर वाइब्रेशन होती है, तो जब आप मंत्र कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान लगाना है। वाइब्रेशन यदि आपके हाथों में हो रही है तो आपको अपने हाथ में वहीं पे ध्यान लगाना है जहां आपको वाइब्रेशन हो रही है। ज़्यादातर जो वाइब्रेशन होती है वो होती है मूलाधार चक्र पे। तो जब आपको मूलाधार चक्र पे वाइब्रेशन हो रही हो तो आपको उस समय ध्यान लगाना है कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है। तो आपको इस तरीके से उसका इमेजिन करना है, सोचना है इस बारे में कि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। और जिन बच्चों को हाई लेवल की वाइब्रेशन हो रही है, यानी कि उनको हाथों में, पैरों में, कमर में, ठीक है, और सीने में फड़कन जैसा महसूस हो रहा है, तो उस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि आप घबराते हैं तो आपका भाव बदल जाता है। इस समय भाव बहुत ज़्यादा काम आता है। यदि आपका भाव बदल जाता है तो वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वो जो वाइब्रेशन है वो रुक जाती है। तो यहाँ आपको डरना नहीं है, यहाँ आपको खुश हो जाना है और उस ऊर्जा को, उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को आपको महसूस करना है, उसका आनंद लेना है। उसको जब वो आपको महसूस हो रही हो, जब आपको उस ऊर्जा की, कंपन की, उस वाइब्रेशन की अनुभूति हो रही हो, तो आपको उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, और आपको उसको, ऊर्जा को उठाकर अपने आज्ञा चक्र तक लेके जाना है। कुछ बच्चों को सर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, तो यदि आपके सर में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको उस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र, यानी कि यहाँ आईब्रो के बीच में, बिल्कुल जहाँ हमने टीका लगाया हुआ है, यहाँ पे उस ऊर्जा को लेके आना है। देखिए, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है ये, इसको समझना होगा। यदि आप उस ऊर्जा से ही डर जाएंगे, जिस ऊर्जा को आप बुला रहे हैं, आपकी जो बॉडी है ये वाइब्रेशन से ही बनी है, आपकी जो ऊर्जा है इसमें वाइब्रेशन बहुत है। तो जब आपको वाइब्रेशन हो रही हो तो उस वाइब्रेशन का आपको लाभ उठाना है, उस वाइब्रेशन को आपको अपने आज्ञा चक्र तक लेके जाना है, ताकि आपका जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिव हो और आपको चीज़ें दिखाई दें, आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि ज्ञान जो आता है वो आज्ञा चक्र से ही आता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप पाठ करते हैं, यदि उसमें वाइब्रेशन हो रही है, आपको उसकी अच्छी अनुभूति हो रही है, तो उस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक लेके जाएं। उस ऊर्जा का आज्ञा चक्र तक जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को विशेष ध्यान से सुने। जब आप उस ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक लेके जाते हैं, यहीं से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
यहीं आपके सदगुरु का स्थान होता है, यहीं महाकाली का स्थान होता है और यही ज्ञान की देवी होती है। तो जब आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, धीरे धीरे आपका वो आज्ञा चक्र एक्टिव करने में मदद करती है। यदि आप इस अभ्यास को रोज करते हैं, जब आपको वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस हो रही हो, यदि आप उस ऊर्जा को रोज महसूस कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ आ रही है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है, तो आपको सिर्फ उसको इमेजिन करना है कि वो जो आपकी ऊर्जा उठ रही है, जो वाइब्रेशन आपको हो रही है, वो सिर्फ आपके आज्ञा चक्र तक जा रही है। सर में जो भी चीजें घूम रही हैं, कुछ रेंगने जैसा यदि आपको महसूस हो रहा है, कमर में रेंगने जैसा कुछ महसूस हो रहा है, तो उसको आज्ञा चक्र तक लाने की कोशिश करिए। आपको सिर्फ इतना करना है, उसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है और उसको आनंद से आपको करना है। जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, तो आपको इस बात की खुशी मनानी है कि आपको इतना अच्छा अनुभव हो रहा है और ये हाई क्वालिटी का अनुभव होता है, ये बहुत उच्च स्तर का अनुभव होता है। ठीक है, जब आपको इस तरीके की वाइब्रेशन महसूस होने लगे तो ये बहुत अच्छी उच्च स्तर का अनुभव होता है और ये अनुभव आपको किसी को बताना नहीं है कि आपको ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये जो अनुभव होते हैं, ये सिर्फ आप अपने गुरुओं के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे को बताते हैं तो देखिए, आध्यात्म में एक चीज होती है, यदि आप अपने मुख से कोई चीज बताते हैं तो वाणी के थ्रू वो दूसरे के पास में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए आपको अपने मुख से वो चीज दूसरे को नहीं बतानी है और अपने गुरुओं से ही अपने अनुभव के बारे में डिस्कस करें। किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो आपके पति हों, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे रिलेटिव हों, चाहे भाई बहन हो, किसी को भी अपने अनुभव शेयर नहीं करने हैं। क्योंकि जब आप अपने अनुभव शेयर करते हैं तो आपके अनुभव रुक जाते हैं, फिर आपको पछतावा होता है, फिर आपके अध्यात्म की उन्नति रुक जाती है। क्योंकि अध्यात्म जो है अनुभवों से भरा हुआ है, अनुभव से ही आपको ज्ञान आता है। यदि मैं आपको कोई चीज़ यहाँ पे बताऊं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन यदि वही चीज़ आप महसूस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो आपको उसका ज्ञान भी मिलेगा और उसकी अनुभूति भी होगी। तो जो हमने आपको ये चीज़ बताई है कि आपको सिर्फ उस वाइब्रेशन का आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है, तो आप यदि इस कार्य को करते हैं तो आपकी अध्यात्म में बहुत जल्दी उन्नति होगी और आपकी जो ऊर्जा है बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगी। जिन बच्चों की शरीर में वाइब्रेशन घूमती है, सवारी वाले बच्चों के ज़्यादातर घूमती है, तो जिन बच्चों के शरीर में वाइब्रेशन घूमती है, कभी यहाँ कंधे पे घूम रही है, कभी कमर में घूम रही है, कभी हाथों में, पैरों में घूम रही है, तो उस ऊर्जा को आपको आज्ञा चक्र तक लेके आना है और उसको यहीं पे बैलेंस कर देना है। जब तक आप अपनी शरीर की ऊर्जाओं को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपके शरीर में दर्द रहेगा और आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप अपनी उस वाइब्रेशन को, उस कंपन को आज्ञा चक्र तक ले जाकर उसको स्थापित करते हैं अपने आज्ञा चक्र में, तो आपकी बॉडी भी हल्की होगी और आपका पूजा पाठ करने में और ज़्यादा मन लगेगा। जितना आपसे ज़्यादा आपका मन लग रहा था, उससे ज़्यादा आपका मन लगेगा। फिर आप कहीं ज़्यादा पूजा पाठ कर सकेंगे। उसके बाद में यदि आप 1 घंटे का आसन लगा रहे थे, तो उसके बाद में आपको 2-2, 3-3 घंटे का आसन लगाना अच्छा लगेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूजा का समय कितना था और कितना हो गया। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी। तो आशा करते हैं यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां भवानी, सीताराम।